ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनालॉगी, है ना। और एनालॉगी एक ऐसा टॉपिक है जो, इसको पहले इसका क्लासिफिकेशन बता दूंगा कि कितने टाइप से हम पढ़ते हैं। इसको हम तीन कैटेगरी में पढ़ने वाले हैं। एक होता है लेटर एनालॉगी, एक होता है नंबर एनालॉगी, और एक होता है वर्ड एनालॉगी। जब ये किसी भी एग्जाम में जब ये आता है ना क्वेश्चन यहाँ से, तो भर के आते हैं क्वेश्चन। भर के मतलब 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं। और यहां जो आपको करना है वो करना है कितने सेकंड के अंदर? 10 सेकंड के अंदर। ठीक है, 10 सेकंड में। आपको सोचना नहीं है कुछ भी कि क्या सही है क्या गलत है, आपको बस ट्राई करना है। जो अपन क्वेश्चंस करेंगे वो मिक्स करेंगे, उसमें लेटर्स भी मिक्स होंगे, नंबर्स भी मिक्स होंगे। और अब जैसे मान के चलो मैं सबसे पहले लेटर क्लासिफिकेशन की बात करूं तो कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब हमने नंबरिंग लिख दी। ए आएगा फर्स्ट नंबर पे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13। अब वापस हम एन से स्टार्ट करें तो कहां से होगा? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। अपोजिट लेटर्स का जोड़ कितना होता है? 27 होता है। ए के अपोजिट क्या आता है? बी के अपोजिट क्या आता है? सी के अपोजिट? ए के अपोजिट आता है जेड, बी के अपोजिट, सी के अपोजिट, डी के अपोजिट, ई के अपोजिट, एफ के अपोजिट, जी के अपोजिट, एच के अपोजिट, आई के अपोजिट, जे के अपोजिट, जे के अपोजिट, एल के अपोजिट और एम के अपोजिट। ये 13 अक्षर इनके अपोजिट लिखे गए हैं। ए टू जेड, बाय, क्रैक्स, डियो, इवनिंग, फन, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, कमला पसंद, लव और मैन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, याद हो जाएंगे वो अपन से, है ना। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये नहीं सोचना कि क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं। हो सकता है 10वें क्वेश्चन तक ना बने, लेकिन 11वें से आपके तार जो हैं दिमाग के खुल जाएं। क्लियर? चलिए स्टार्ट करें। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है ये आपके सामने। हो गया? ठीक है, अब आपको ये समझ, देखो हो सकता है कि थोड़े से, मैंने आपसे कहा ना 10 क्वेश्चन तक दिक्कत होगी। हमने अभी पढ़ा बी के अपोजिट क्या आता है, डी के अपोजिट क्या आता है, डी के अपोजिट क्या आता है, एफ के अपोजिट क्या आता है। अपोजिट लेटर लिखे गए हैं। यहां ए के अपोजिट क्या आएगा, बी के अपोजिट क्या आएगा। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा वो भी अपोजिट पेयर वाला होगा। तो सबसे पहले देखो, सी के अपोजिट क्या होता है? क्या बी के अपोजिट भी होता है? बी के अपोजिट जेड, बी के अपोजिट बाय, ई के अपोजिट डब्ल्यू होता है क्या? 3 ऑप्शन गलत, तो चौथा क्या है? सी के अपोजिट क्या होता है और डी के अपोजिट। क्लियर? तो कई बार सही नहीं ढूंढना, हम गलत ढूंढेंगे। 3 गलत है तो उनको क्या कर दो, हटा दो। जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
हो गया। ट्यूसडे को मार्स कहते हैं और थर्सडे को जुपिटर कहते हैं। हिंदी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मंगलवार मंगल ग्रह से संबंधित है तो बृहस्पतिवार। हो गया। देखो, ये शब्द एनालॉगी कहलाती है, वर्ड एनालॉगी। हम इसमें क्वेश्चन देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आंसर देखेंगे। ये लिखा है रिक्वेस्ट और, देखो दोनों में फर्क होता है। मैं आपसे कहूं कि बेटा एक गिलास पानी दीजिए, तो ये क्या है, जाओ एक गिलास पानी दो। तो एक तरफ ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। तो चार ऑप्शन में से हम वो देखेंगे जो अपोजिट लिखा हो। गर्मी और ऊष्मा अपोजिट हैं क्या? साफ और धोना, सोचना और विचारना, फुसफुसाना और, ये शब्द एक दूसरे के क्या हैं? ये कहलाता है नंबर एनालॉगी। हाँ बेटा, चलिए। नहीं तो तुम लोग तो बोलो ना उससे। देखो, वो मेरे कंफर्ट के लिए लगा है, तुम्हारे कंफर्ट के लिए। तुम जैसे में कंफर्ट हो वैसे में रहो, है ना। वो तो मेरे पास टाइम नहीं रहता तो मैं उसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूं, ठीक है ना। ये जो रिलेशन यहां होगा वही रिलेशन यहां देखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा क्या प्रैक्टिस से आता है। तो पहला तो ये देखते हैं कि भैया यहां कितना जोड़ गया, 6, तो यहां भी कितना जोड़ा, तो दोनों जगह बराबर जोड़ा गया है। अब यहां देखें तो यहां कितना जोड़ा, यहां यहां 15, यहां 8, यहां, है ना, यहां कितना, यहां कितना, कौन सा सही है ना। रीजनिंग में कोई धर्म नहीं होता। ये 15 और ये 27 कितना होगा, उसका आधा कर दो। 20 और 36 कितना होगा, उसका आधा कर दो। बाकी और कहीं पे ये लॉजिक काम नहीं करेगा। वेरी गुड। 3 रेशो, नहीं सॉरी, 5:7:9 है ना। हाँ, तो 5:7:9। कई सारे लॉजिक जो है क्वेश्चंस में लग सकते हैं।
हो गया। ये थोड़े से अपनी जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी वैसे आता जाएगा। मैंने नंबरिंग लिखी 2 4 6 8, 4 23 4 19, यहां लिखा 20 22 25 और ये 26। देखो ये कितना है और ये कितना है, ये कितना है, डी के अपोजिट क्या है, 6 से 2 कम करो, 8 के अपोजिट 19, पहला लेटर उसमें 2 जोड़ा, दूसरे लेटर के अपोजिट, तीसरे लेटर से 2 घटाया, चौथे लेटर की, मतलब देखो यहां H है तो यहां क्या है, यहां Z है तो लास्ट में क्या आएगा, तो देखो ये 2 ऑप्शन क्या हो गए, पहले कितना लिखा है 20, 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, मतलब शुरुआत किससे होगी, तो भी से देखो कौन सा ऑप्शन शुरू हुआ, VEW, V के अपोजिट, और 25 से 2 जाएगा कितना बचेगा, तो पहले +2 फिर अपोजिट फिर -2 और फिर अपोजिट। क्लियर। आठ के बाद क्या है 9, 9 का स्क्वायर, 10 के बाद क्या 11 का स्क्वायर। क्लियर। मेमोरी गायब हो जाए तो उस बीमारी को क्या कहेंगे, मेमोरी खत्म, ये बीमारी हो गई है ना। ऐसे ही अगर हमारी विजन चला जाए किसी व्यक्ति का तो उसको क्या कहेंगे हम, ब्लाइंडनेस कहेंगे। या ब्लाइंडनेस किससे संबंधित है, विजन से संबंधित है, जैसे एमनीसिया किससे संबंधित है, मेमोरी से संबंधित। चलिए कौन सा आया, कितने लोगों का ए है, बी, सी, डी, ठीक है। ये हो गया हमारा 3:, तो यहां भी कितना आना चाहिए, कितने का गुणा हुआ, तो यहां भी कितने का कर दो, सही है, कोई नहीं, 2-3 ऑप्शन जायज है, कोई दिक्कत नहीं है ना।
स्क्वायर और क्यूब समझते हैं? अगर मैं देखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 4+1 और 8+, मतलब ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 1 और ये हो गया 2 का क्यूब प्लस, है ना। अब अगर मैं इसको लिखूं तो ये है 9+1 और ये है 27+3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, लेकिन यहां एक जोड़ और यहां तो हो ही नहीं सकता, ये स्क्वायर नहीं। ये लिखा है 4 का स्क्वायर प्लस और ये लिखा है 4 का क्यूब प्लस, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16+1, 4 का क्यूब 64+, क्लियर। स्क्वायर क्यूब के कॉन्सेप्ट बहुत लगेंगे, हमेशा लगेंगे। और कितना जोड़ा, फिर यहां देखो कितना जोड़ा पहले, फिर यहां कितना जोड़ा 6, यहां कितना जोड़ा, यहां कितना जोड़ा, ये 3 गलत है और एक क्या है, क्योंकि पहले दिमाग 13 और 7 20, तो वो तो लगेगा ही नहीं, लॉजिक किसी में नहीं लगेगा। सबसे पहले कोशिश भी हम वही करते हैं ना। ये कोई इंजीनियर लड़का होगा जो पेपर बना रहा होगा। जो मांस नहीं खाते उनको क्या कहते हैं, और जो शराब नहीं पीते उनको क्या कहते हैं, टी टोटलर, मद्य त्यागी, है ना। नंबरिंग लिख लिया करो, अपने आप समझ में आ जाएगा। एक, 6, 20, 25, 11, 16, 18, 23, सब में कितना कितना जोड़े हैं, तो ये कितना है 20, तो कितना आएगा 25 पे क्या आता है, तो मतलब ये ऑप्शन कैंसिल, और कितना है 12, 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, और 22 के बाद क्यू कौन से ऑप्शन में है, देखो आप 1 में 5 जोड़ा तो, 20 में 5 जोड़ा तो, 11 में 5 जोड़ा तो, 18 में 5 जोड़ा तो, कितने लोगों का सही है।
रोग में क्या होगा? दर्द, दुर्घटना में चोट। भाई किसी की दुर्घटना हुई है तो ये पक्का है कि क्या है? अब किसी को रोगी है, तुम उसको दबा के पूछो भैया दर्द है क्या? कोई सारे ऐसे बांध के बैठा है, अब आपसे उसको दबा के पूछो सर में दर्द है क्या भैया? कितने लोगों का ए है, बी है, सी है, डी है? वेरी गुड बेटा। पक्षी जो है पंखों से सांस लेते हैं, मछली जो है गिल्स से सांस लेते हैं ना भाई। पक्षियों को पंख होते हैं और मछलियों में भी पंख होते हैं, देखे हैं तो। और उनको हम क्या कहते हैं? मतलब तुमने सिर्फ मछली के नाम से गिल्स सुना है बस। भाई पक्षियों का काम पंख करते हैं, तो वो जो मछली होती है ना उसके भी दो पंख होते हैं, देखे हो तो, है ना? मछली जल की और जीवन उसका। ये जो बगल में है ये क्या है? समझ गए ना? बस तुमने सीखा है मछली जल की रानी है और रोज तल के। हे भगवान पाप ना लग जाए। देखो ये सर्कल है और इसके चारों तरफ इसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस, और ये है रेक्टेंगल और इसको हम कहते हैं परिमाप। सर्कल के चारों तरफ जो है उसको क्या कहेंगे? सरकमफेरेंस, परिधि कहते हैं। और रेक्टेंगल के जो चारों तरफ है उसको हम क्या कहेंगे? परिमाप कहते हैं हिंदी में। परिधि या परिमाप सेम है ना, जो कवर्ड एरिया वाला है। कितने लोगों का सही है? ये सबसे कठिन सवाल है। अगर तुम्हारे गांव में भी बच्चा बैठा होगा वो भी इसका जवाब दे देगा कि सर 6 का स्क्वायर -1, 9 का स्क्वायर माइनस। अब दो जवाब।
हुआ किसी का? भाई एक तो तरीका ये है, पहले आप ये सोचोगे सर यहाँ 9 जोड़ा गया और यहाँ कितना 13, यहाँ कितना जोड़ा गया 9 और यहाँ 5, यहाँ 13 और यहाँ 24, यहाँ 4 और यहाँ 6 और यहाँ, है ना? सही है ना? डी आंसर सही है ना? क्योंकि भैया इनके बीच कितने का अंतर है, देखो इनके बीच भी कितने का था, आंसर तो क्या है टी है ना। इसको एक तरीका और था कि 10 का डबल -1, फिर 10 का ट्रिपल +2, 7 का डबल करो -1, 7 का ट्रिपल करो, वो तरीका भी सही है और एक और तरीका बताओ। नहीं सही है, बहुत बढ़िया कोशिश है ना। लिखने से पहले सोचा करो कि क्या संभावना है इसकी, क्या पॉसिबिलिटी है सॉल्व करने की। इधर आगे आ जाइए सर, आगे आना हो तो चेयर रख के आराम से, हाँ चेयर ले लीजिए आराम से। वो रखी चेयर, 24 का आधा करो +1, 38 का आधा करो +1, कितने लोगों का सही है? हाँ कौन सा? वही अपन ने किया है। हो गया? गुणा तो होगा नहीं इधर, कितना ऐड हुआ यहां भी। एक और तरीका है, 23 और 9 कितना है 32, उसका आधा करो 16, 16 और 32 कितना होगा, उसका आधा 25 आएगा क्या, 15 और 33 कितना होगा 48, और आधा करेंगे तो कितना आएगा, बी है ना सही। ठीक है, बाकी आप देखते तो यहां +9 और यहां भी कितना हुआ, यहां सेम 7-7 हुआ था और यहां क्या हुआ है 9-9 हुआ। कितने लोगों का सही है?
हाँ, कितने लोगों का? ए, बी, सी, डी। देखो डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करता है ना। किसी भी मैं आपसे कहूं कि आप घर बना रहे हैं तो उसके डायमेंशंस बताओ, है ना। बता सकते कि नहीं बता सकते? कि सर आपने कहा सर 20 बाई 10 का प्लॉट लिया है। जैसे किसी का अगर हम वेट पूछे तो वो भी बताएगा हैवी या भारी, तो डायमेंशन छोटी होती है या बड़ी होती है। जैसे हैवी वेट जो है वो क्या रहेगा, हैवी रहेगा या फिर लाइट वेट रहेगा। यही सब तो अपन बताते हैं वेट के बारे में। अब ट्राइंगल और एरिया इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि क्षेत्रफल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर यहां कुछ ऐसा दिया जाता कि एक तरफ हमें ज्योमेट्री दिया जाता कि एक फिगर दिया जाता और फिर उसकी प्रॉपर्टीज दी जाती। यहां पे हमें यूनिट एंड डायमेंशन वाली चीज पूछी है, फिजिक्स पूछा है, मेजरमेंट से संबंधित। तो हम वो ऑप्शन देखेंगे जो काय में दिया जाए, मेजरमेंट में दिया जाए। अब हीट है तो हीट को हम टेम्परेचर नहीं, हम कैलोरीज में बात करेंगे। हीट कैलोरीज में ही बात करते हैं ना। लेकिन हम वेट को बता सकते हैं कि भाई हैवी वेट है या लो वेट है, इन चीजों को हम कायम बता सकते हैं। क्लियर? तो कई बार क्या होता है ना, जब एनालॉगी आती है ना तो 5 में से बच्चा 2 सही करता है, 3 गलत कर देता है, क्योंकि वो भावनाओं में क्या हो जाता है, बह जाता है ना। जैसे मान के चलो मेरी उम्र 4 साल है और मेरा भाई मेरे से आधी उम्र का है, तो जब मैं 44 साल का होऊंगा तो मेरा भाई कितने साल का हो? 22 साल का। अच्छा 42। कितने लोगों का 22 था आंसर? कुछ तो आया होगा एक आध बच्चे का। हाँ, अब तो तुम समझ गए थे ना कि मैं क्या पूछने वाला हूं। हाँ, देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, क्यूब वाला जब कॉन्सेप्ट आता है, कभी भी आपको नंबर दिखाई दे 1, 8, 27, 64, 125, 216, इसके आसपास कोई भी नंबर आपको दिखे तो आप तुरंत समझ जाना कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगना है, क्यूब का कॉन्सेप्ट लगना है। क्यूब लिखा नहीं आएगा, ये लिखा है 4 का क्यूब प्लस 1 और ये लिखा है 5 का क्यूब प्लस 64 प्लस 1 और 125 प्लस, तो हम ऑप्शन में देखेंगे क्यूब वाला। देखो 37 से कम क्या होता है, 36, और ये क्यूब नहीं होता, ये स्क्वायर होता है। 2 से कम क्या होता है, 1, और 10 से कम क्या होता है, तो ये भी क्या है, स्क्वायर है। दो का क्यूब प्लस 1 और इधर हो गया हमारा 3 का क्यूब प्लस 1। आपने कहा सर स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर 8 का स्क्वायर और इधर कितने का है, 5 का क्यूब है। तो अब उनमें कितने का अंतर है, 3 का। तो यहां पे 3 का अंतर नहीं है। जैसे आपने कहा कि सर इसमें हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 1 और इसमें हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 1, तो यहां पे वो लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, और एक प्रायोरिटी होती है एनालॉगी में, हमेशा सबसे पहले एक प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, क्यूब को दी जाएगी, फिर हम किसको देंगे, स्क्वायर को देंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन को, डिवाइड को, फिर मल्टीप्लीकेशन को, फिर ऐसे देते हैं। तो सबसे पहले अगर मान के चलो दोनों सही हैं, स्क्वायर भी सही है, और तो आंसर में कौन सा टिक करेंगे हम, क्यूब वाला, क्योंकि एनालॉगी में एक से ज्यादा आंसर हैं। बिल्कुल आप आंसर दे सकते हो कि हाँ सर ये हो सकता है, तो अब हमें वहां पे क्या देना पड़ेगी, प्रायोरिटी देना पड़ेगी। सबसे पहले किसको सही करना पड़ेगा, क्यूब को सही करना पड़ेगा। जैसे एक सीट है, अब एक महिला खड़ी और एक पुरुष खड़ा, तो भाई अधिकार तो दोनों का है ना उस सीट पे बैठने का, तो महिला भी उस सीट पे बैठ सकती है और पुरुष भी उस सीट पे बैठ सकता है, लेकिन किसको बिठाएंगे। अब मान के चलो अब एक सीनियर सिटीजन आ गए, 80 साल का वृद्ध आ गया, मैन है लेकिन वृद्ध है वो, अब किसको बिठाएंगे, वृद्ध को बिठाएंगे।
अब मान के चलो इस पे भी एक केस आ गया कि अब कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड व्यक्ति आ गया, अब किसको बैठाओगे? क्या चारों हकदार नहीं है उस चेयर के? भाई महिला कहेगी हम किराया दे के आए हम बैठेंगे, पुरुष कहेगा हम भी किराया दे के आए हम बैठेंगे, लेकिन चारों में से हम पहली प्राथमिकता हैंडीकैप को दे दी, फिर वृद्ध को दे दी, फिर महिला को, फिर किसको दे दी? तो ऐसे ही आंसर में भी कई सारे आंसर सही होंगे, लेकिन हमें प्रायोरिटी का ध्यान। हो गया?